नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप कुमार पांडे। मैं कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ रामकृष्ण केयर हॉस्पिटल में। जी मैडम, ये बहुत एक अच्छा क्वेश्चन है। और पेट दर्द होने के बहुत सारे कारण होते हैं। कुछ तो बहुत गंभीर बीमारियों में भी पेट दर्द हो सकता है और कुछ कम गंभीर बीमारियों में भी पेट दर्द हो सकता है। इसमें अपने को सबको समझना ये ज़रूरी है, पेट दर्द में अगर उसके बैकग्राउंड में गंभीर बीमारी तो नहीं है, क्योंकि उसको मिस करना काफ़ी महंगा साबित हो सकता है। गंभीर बीमारियां अगर हम लें, आमाशय में पेप्टिक अल्सर, ड्यूडनल अल्सर, लीवर की कंडीशंस जैसे लिवर ट्यूमर, आमाशय का कैंसर या बड़ी आंत का कैंसर, पैनक्रेटाइटिस में बहुत सीवियर पेन हो सकता है, क्रॉनिक या एक्यूट, और पैनक्रेटिक ट्यूमर्स। तो किसी भी तरह के पेट दर्द को कभी भी हल्के तौर पे नहीं लेना चाहिए। और कभी अगर ये इस तरह की समस्या आ रही है तो अपने पास के जो आपके मेडिकल एक्सपर्ट हैं उनको ज़रूर दिखाइए और उसकी जांच करवाइए। सामान्य पेट दर्द तो जैसे एग्जांपल है कि पेट में जैसे जलन हो रही है या सीने में जलन हो रही है, ये एसिडिटी की वजह से हो सकता है। और उसमें आपको कई बार समझ में भी आ जाता है कि आपके खाने में कुछ ऊंच नीच हो गई है या आपने कुछ ऑयली स्पाइसी खा लिया, आपका खाने का टाइम बहुत लेट हो गया, उसकी वजह से जलन हुई। तो इनमें तो आप सिंपल एंटासिड है, घरेलू उपचार है, उनसे कर सकते हैं। पर इस तरह की जलन अगर लगातार बनी हुई है, कई दिनों तक आपको परेशान कर रही है, और जबकि आप खाना टाइम से खा रहे हैं, कोई ऑयली स्पाइसी अवॉइड कर रहे हैं, उसके बाद भी बना हुआ है, तो फिर ये गंभीर बीमारी की तरफ इशारा कर सकता है। तो ऐसी अवस्था में जब परसिस्टेंट पेन हो, लगातार बना हुआ हो, तो डॉक्टर को दिखाना चाहिए। पेट में जैसे ऊपर की तरफ अगर पेट में दर्द हो रहा है तो सामान्यतः ये आमाशय, जिसको स्टमक या ड्यूडनम कहते हैं, वहाँ की बीमारियाँ हैं, अल्सर हैं, या गंभीर बीमारियों में ट्यूमर्स हैं, वो हो सकते हैं। पैनक्रियास की बीमारियाँ पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द कर सकती हैं, जो कि सामान्यतः बहुत उसमें सीवियर पेन होता है। और साथ में गॉल ब्लैडर में अगर स्टोन वगैरह हैं या गॉल ब्लैडर का ट्यूमर है तो आपको सीवियर पेन हो सकता है। लीवर की बीमारियों में सिग्निफिकेंट पेन हो सकता है। तो ये अगर पेट के ऊपरी हिस्से में अगर दर्द हो रहा है तो ये जो अंग हैं ये इनका इन्वॉल्वमेंट हो सकता है। सिमिलरली अगर लोअर एब्डोमेन में पेन हो रहा है तो बड़ी आंत की कंडीशंस हैं, कोलाइटिस है, या बड़ी आंत के कभी कभी ट्यूमर्स भी इस तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं। और फिर साथ साथ आपको लोअर एब्डोमिनल पेन में कभी कभी, हालांकि वो गैस्ट्रो के अंडर नहीं आता, पर कभी कभी स्टोन होते हैं, जैसे कि किडनी स्टोन है, अगर वो नीचे आ गया तो वो भी उसमें लोअर एब्डोमेन में पेन हो सकता है। अगर ये भूख नहीं लगने वाली बीमारी अगर लगातार बनी हुई है, एक आध दो दिन भूख नहीं लगना, ये तो सामान्यतः किसी के साथ हो सकता है। पर लगातार अगर हफ्तों आपको भूख कम लग रही है, आप पहले से कम खा रहे हैं, और साथ में स्पेशली अगर आपका वज़न कम होते जा रहा है, तो ये एक चिंता का विषय हो सकता है। तो अगर भूख कम लगने के साथ वज़न भी कम हो रहा है तो इसमें 100% डॉक्टर्स का परामर्श लेना ज़रूरी है। बिल्कुल सही पूछा आपने। ये भी बीमारी का लक्षण हो सकता है कि खाना खाने के बाद अगर किसी तरह की तकलीफ़ हो रही है, एब्डोमेन में, पेट में अगर आपको काफ़ी फूलापन लग रहा है, या उल्टी की फीलिंग आ रही है, या उल्टी हो जा रही है, तो ये भी गंभीर बीमारियों की तरफ इशारा कर सकता है। जैसे कि क्रॉनिक पेप्टिक अल्सर में जो आमाशय से बाहर जो छोटी आंत में जाने का रास्ता है वो कभी कभी सिकुड़ने लगता है, उसकी वजह से आपको वॉमिटिंग होगी। या इससे ज़्यादा गंभीर बीमारियाँ, खासकर अगर एज 50 के ऊपर है, तो ट्यूमर जैसी तकलीफ़ें भी इस तरह की समस्या कर सकती हैं। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है ये। लाइफस्टाइल और पेट की बीमारियां ये बिल्कुल सीधी सीधी जुड़ी हुई हैं, और पुराने समय से ही हमारे यहाँ जैसे लोग कहते आए हैं कि सारी बीमारियों की जड़ पेट होता है। तो एक तरह से ये सही भी है। पेट अगर आपका डाइजेशन ठीक है तो आपको दूसरे अंगों की बीमारियां भी होने के चांसेस कम रहते हैं। और अगर आपकी लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आपका पेट डिस्टर्ब होगा, तो ये आपके दूसरे अंगों को प्रभावित कर सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर लाइफस्टाइल अच्छी नहीं है, आप बहुत हाई कैलोरी डाइट ले रहे हैं, बहुत रिफाइंड फूड ले रहे हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, तो आपका वज़न बढ़ेगा। वज़न बढ़ेगा तो एक समस्या जो आजकल देखने में बहुत आ रही है वो है फैटी लिवर की।
वज़न बढ़ता है और इस तरह के अनहेल्दी खाने से लीवर में फ़ैट का डिपॉजिशन होता है। तो जिनको लीवर में फ़ैट का डिपॉजिशन होता है उनको हार्ट के रोग होने की संभावना भी बढ़ जाती है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ ऐसे लोगों में ज़्यादा कॉमन है जिनको लीवर में फ़ैट है। जिनको लीवर में फ़ैट है उनको शुगर होने की संभावना भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि अगर लीवर में फ़ैट है तो इंसुलिन सेंसिटिविटी आपकी कम हो जाती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस डेवलप हो जाता है, तो आपको शुगर होने की संभावना भी ज़्यादा हो जाती है। सिमिलरली अगर फैटी लीवर है तो आपका कोलेस्ट्रॉल, ट्राइग्लिसराइड ये भी ऊपर नीचे हो सकता है। अगर आपका खान पान या लाइफस्टाइल नियमित नहीं है तो ये पेट को डिस्टर्ब करेगा और इनडायरेक्टली ये बाकी ऑर्गन्स को भी डिस्टर्ब कर सकता है। नमस्कार।